नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं भलेसा के दूर दराज इलाके में हूं। ये काहल जुगासर का इलाका है और बिल्कुल हिमाचल की बाउंड्री के साथ ये लोग बसते हैं जो मेरे पीछे यहाँ पर हैं। भारत संकल्प यात्रा भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे चल रही है और आज यहाँ पर भी भारत संकल्प यात्रा थी। कुछ भारत सरकार की कुछ स्कीमें जो हैं वो लोगों तक पहुँचाने का प्रयास सरकार का भी है, लेकिन ज़रूर यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि उनको किस प्रकार के सरकार की चीज़ों के फ़ायदे मिल रहे हैं, बाकी क्या उनकी पंचायत में क्या डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक के हों या नरेगा के हों या बाकी सारे काम हों, उन पर भी इन लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ एक युवा है। क्या नाम है सर आपका? जी थैंक यू अर्जुन जी। मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं पंचायत काहल जुगासर ए का रहने वाला हूँ। भारत संकल्प यात्रा चल रही है, आज आपके गाँव में थी, क्या कुछ फ़ायदे हो रहे हैं सरकार की स्कीमों के? जी सर, बिल्कुल फ़ायदे हो रहे हैं। जो भी हमारे सेंटर जो प्लान जो स्कीमें गवर्नमेंट की चल रही हैं उनका हम लोगों तक जो है तो फ़ायदा आ रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है। जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं वो हम तक पहुंच रही हैं और हमें खुशी भी है कि ये स्कीमें हम तक पहुँच रही हैं। बहुत, क्योंकि गाँव के अंदर जो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि एमजी नरेगा से ही ज़्यादा लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, उसको लेकर के लोगों को काफ़ी सारी शिकायतें भी रहती हैं। तो वो यहाँ पर काम कैसा चल रहा है इस वक्त? सर एमजी नरेगा जो है तो एमजी नरेगा की स्कीमें भी जो है हमें पिछले 4 सालों में तो ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिला था, लेकिन जब से यहाँ पे अरविंद जारेस आया है, पिछला एक साल हो गया उसकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई, तब से हमें जो है तो काफ़ी बेनिफिट मिल रहे हैं। जितने भी लोग हैं हमारे पूरे पंचायत के लोग हैं तो मैक्सिमम लोग खुश हैं। वो लोग जो हैं तो उनके पास जितनी भी स्कीमें हैं वो गवर्नमेंट की पहुँच रही हैं और अरविंद भी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम वो लोगों तक वो जो स्कीमें हैं वो पहुँचाई जाए, चाहे वो नरेगा की स्कीम हो चाहे। पिछले दिनों यहाँ अरविंद के खिलाफ एक मुद्दा बना, यहाँ पर कुछ एक वीडियो वायरल हुई, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ आपके मन में ये चीज़ें हैं? क्योंकि एक वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में देखे गए वो लोग। नहीं देखिए, वो एक अलग चीज़ है। जब वो दो मुलाजम थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई, उस बारे में हम ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो है हमारी सपोर्ट जो अरविंद के साथ इसलिए है क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है, पूरे इलाके में काम कर रहा है। जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं सभी हर घर से ये बंदा बोलेगा कि हाँ हमें अरविंद अच्छा है, अरविंद हमारे काम कर रहा है। कोई भी काम हो, नरेगा का है, PMAY का है, तो लोगों तक वो पहुँचा रहा है। उसके आने के बाद यहाँ पे हमारे जो पंचायत है बहुत सारे उसने नए जॉब कार्ड बनाए, लोगों को काम पे लगाया। अभी हमारे काहल जुगासर ये पंचायत ए में 750 जॉब कार्ड। लोकल होने का आपको फ़ायदा मिल रहा है? जी सर। देखिए इससे पहले जो जारेस यहाँ पे होते थे वो साल में 2 बार हमारी पंचायत में आते थे, हमें पता नहीं होता था कि वो कौन है, क्या है क्या। आज घर घर को पता है कि हमारा जो जारेस है वो अरविंद पठानिया है, तो लोग उसके घर में जाकर भी उससे बात कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा लोकल है। उससे बात कर सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, ये मजबूरी है। और वो खुद भी जहाँ पे भी उसने काम लगाए हैं आज भी जो है तो हमारे ही वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में 4 काम लगाए हैं और वो डेली उस काम पे आता रहता है, वहाँ पर लोगों से मिलता रहता है, लोगों को काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से बिहेव करता है लोगों के साथ भी, और लोगों को भी काफ़ी पसंद है अरविंद जारेस जो है। तो मुझे लगता है मैं संकल्प यात्रा की बात कर रहा था, लेकिन आप लोग क्या सब यहाँ अरविंद की जो है सपोर्ट में खड़े हैं, ये सारे पंचायत के लोग? जी देख, सुनने को आया था कि अरविंद को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसी मामले में हमने सोचा कि यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर भी आएंगे या भारत संकल्प यात्रा जो है इसमें बहुत सारे लोग भी आएंगे, तो मिलजुल कर हम ये एक बात रखेंगे कि हमें जो है जारेस जो है अरविंद पठानिया से ही है। क्योंकि वो लोगों के काम कर रहा है, लोगों के पास जाकर लोगों से काम करवा रहा है और अच्छे तरीके से जो है लोगों के साथ मिलजुल के मतलब डेवलपमेंट करवा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे एक चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, मुझे बताएं थोड़ा, आप लोग यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हैं जिनको ज़रूर एक वीडियो वायरल हुई, उन्हें सज़ा भी इस वक्त मिल रही है, लेकिन आप लोग फिर भी उनके साथ खड़े हैं। मुझे थोड़ा बताएं कि किस प्रकार का बिहेवियर यहाँ के लोगों के साथ उनका है और कैसा काम यहाँ पे करते हैं? सर ये ऐसी बात है, लड़ाई को हमें उसमें से कुछ नहीं लेना देना। लड़ाई जब होती है दोनों तरफ से होती है। लड़ाई 2 फ्री की हुई है ना, 2 फ्री की लड़ाई के लिए हमने सारा इलाका गलत नहीं करना, ना सारे इलाके के पास जाना, हमें अपना काम देखना। हमारे पास जो अफसर आता है दूर से आता है, साल में से 1 फेरा जो 2 फेरा 2 चक्कर लगाएगा वो। ये हमारा घर का आदमी बहुत अच्छा लड़का, अच्छा काम कर रहा है। ये लोग इस वक्त किसी को खास करके पता नहीं था कि आज ये प्रोग्राम कोई आएगा, तो जिसने रास्ते में सुना, जिसने कहाँ सुना, वो वहीं से पहुँच गया। वो लड़का बहुत अच्छा लड़का। बाकी लड़ाई होती रहती है,
ये नहीं हमें पता किसका क्या है। वो दोनों आदमी की लड़ाई है, पूरे इलाके की लड़ाई नहीं इसके साथ, या उसकी लड़ाई पूरे इलाके के साथ नहीं। लड़ाई तो इसमें लेनी नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का, अच्छा काम कर रहा है हम लोगों का। ये आखिरी कोना है हमारा, गरीब कोना है, लास्ट पर कोना है। यहाँ कोई अफसर नहीं आता है, अफसर सब बने हैं। साल में कोई आएगा, 2 साल में 2 चक्कर लगाएगा। हमें घर का, अपने इलाके का आदमी है या अपने घर का आदमी है, हम हर वक्त इसके आगे फरियाद लगा सकते हैं, काम करा सकते हैं। इस लड़के ने हमारे इलाके का काम चलाया है, हमारे गरीबों का काम चल रहा है, तो इसके खिलाफ लड़ाई दोनों छक चुकी है। तो अब वो कहेंगे कि पूरा इलाका हम इसको निकाल देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम कुर्बानी अपनी देंगे, उस लड़के को यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा गरीबों का काम कर रहा है। इस वक्त जितने लोग हैं यहाँ, सबसे उम्र से बड़ा हूँ मैं गलत किसी के लिए नहीं बताऊँगा, समझा। वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं, लेकिन हम उसका काम देख रहे हैं। ये लड़कियाँ जो आई हैं, ये भी उसके दर्द के अपने काम के लिए आई हैं। गरीब हैं, सारी गरीब हैं। हमारा ये टूटा फूटा इलाका है, इस इलाके में कोई अफसर नहीं आता है, कोई इधर देखता नहीं, कोई हमारा काम नहीं करता, सीधी बात है। वो एक लड़का हमारी किस्मत से यहाँ से बना, तो उसने हमारे काम किए और हम उसके लिए कुर्बानी देंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा उसके लिए कुर्बानी देंगे। उस लड़के को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, क्योंकि वीडियो जब पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरा कोहराम पूरे भलेस के अंदर मच गया कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इन्होंने सीधा कहा कि लड़ाई 2 शख्सों की है, तो उसका नुकसान जो है इलाके के लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग, इतने लोग किसी व्यक्ति की सपोर्ट में खड़े हैं, तो शायद कुछ ना कुछ उस बंदे में होगा, यहाँ के लोगों के काम भी करता होगा। इसीलिए इतनी महिलाएं और इतने ये लोग जो हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि अरविंद पठानिया जो यहाँ के GRS हैं उसके सपोर्ट में खड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि हम भी इस चीज़ का सोशल मीडिया के माध्यम से भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि कहीं भी इस प्रकार की कोई हरकत होती है, उसकी हमने निंदा अपने चैनल के माध्यम से भी की थी। लेकिन अगर उसकी सज़ा उससे कानून दे रहा है और वो उस सज़ा को भुगत रहे हैं, तो वो कानून के दायरे के अंदर की चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा अगर लोगों को किसी व्यक्ति के द्वारा फ़ायदा हो रहा है, तो उसका नुकसान जो है यहाँ की जनता को नहीं होना चाहिए। इस पर बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए हैं, लेकिन तहसीलदार और SDM साहब को मैंने यहाँ देखा नहीं। तो अगर इतने सारे आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या आज आपका कोई मुद्दा था कि आप उनके सामने भी ये बात रखेंगे? रखें क्यों नहीं जनाब, हम तो पहले से रख रहे हैं उनके खिलाफ बात कि हमने जो GRS है हमारा अच्छा लड़का, हमारा काम कर रहा है, गरीबों को काम कर रहा है। जितने यहाँ पे व्यक्ति आए, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे किटे उन्हीं के पीछे आए हैं। यहाँ पे अच्छा काम करता है अरविंद पठानिया हमारा, हमें वो ही रहना चाहिए यहाँ पे। उसको आज बोल रहे हैं कि नहीं उसको फंसा दो, उसको यहाँ से चेंज कर दो, हमें चाहिए वही। नहीं तो आप देख सकते हैं आसपास में कितने लोग खड़े हैं, सब उसके साथ में हैं। हम जहाँ तक जाएंगे तो हम उसी के साथ हैं, उसको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो बाकी अरविंद पठानिया, अरविंद पठानिया, अरविंद पठानिया। तो जो तो गवर्नमेंट स्कीम के फायदो बहु बड़ी की फायदो और फायदे ना सब काम दे तो अरिंद दे तो आसन काम दे तो आसन पैसे 4 तो काट थोड़ा आसन एक खुलोड़ी ग्राम से आसन एक खुलोड़ी आसन हरने कोई लोड़ी आसन और कोई गाड़ी भी गांव में तो आसे ऐसे उसा देणु मरे ए आसन एडी ठीक है। हां आसन अरविंद लोड़ी आसे काम करता ठीक ठाक दासन ते खुलोड़ी ग्राम से। और मेरे साथ एक और बुजुर्ग यहाँ पर हैं, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं इतने, क्या मैं तो मैं गोवा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नीलकंठ है। 86 साल मेरी उम्र है। 86 साल उम्र है मेरी। आज तक जो GRS यहाँ पर आए पहले तो गरीबों की तरफ नहीं देखा। आज जब ये अरविंद पठानिया साहब आए तो मेरे घर आ गया। ये गरीबों का हिमायत करता है पठानिया साहब। तो बाकी ने मेरे को देखा नहीं, काट मेरा घर काट कर दूसरों को दे दिया था। ये बहुत अच्छा लड़का है, इसको हम नहीं जाने देंगे और हमें यही चाहिए। ये तमाम हम जो आए हैं बस उसी के खातिर आए हैं, पठानिया के साथ। हम अरविंद पठानिया के साथ। फायदा मिला आपको? वो अच्छा काम करता है, ठीक ठाक गांव में पहुंचता है, सबको पैसे मतलब कार्ड में चढ़ा देता है। हम गरीबों के साथ मतलब 24 घंटे खड़ा है। तो अच्छा आदमी है वो, तो उसको साथ देने के लिए हम। अगर आप गलती मानते हैं कि उस दिन थोड़ी गलती होगी, उस कौन सी गलती?
गलती उससे हुई, कोई मतलब गलती नहीं हुई, वो आपस में लड़ाई हुई है तो वो पता नहीं क्या हुआ, कोई शरारती मामला था, पता नहीं क्या था, तो ये हमें मतलब कोई मालूम नहीं है। पर ऐसे हमारे साथ वो ठीक ठाक है, इस वजह से हम मतलब जो हमारा काम करता है तो इसके लिए हम मतलब उसके साथ देने के लिए हम तैयार, हाँ, क्योंकि अच्छा काम करता है उसका हम साथ देने के लिए तैयार हैं। और युवा हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि इकट्ठे हुए हैं, और मैं संकल्प यात्रा के बारे में आपसे बात कर रहा था। मुझे लगा कि आप संकल्प यात्रा के बारे में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ जीआरएस की मांग को लेकर जो है खड़े हो गए। इतना प्यारा आपको ये जीआरएस, इतना क्या कर दिया इन्होंने यहाँ? सर काम करता है गरीबों का। आप 1 साल हुआ इसको लगभग आए हुए इधर, 1 साल से पहले आप देख लेना, मतलब आज ऑनलाइन ज़माना है, पता लग जाता है हर किसी को। बाकी पंचायतों में देखो, हमारी पंचायत अभी नंबर 1 पे होगी जब से अरविंद आया है। तो उससे पहले मतलब 18, 19, 20 नंबर था पंचायत का, तभी लोग सब आए, उसी के लिए आए। बाकी इसका तो हमें कोई पता ही नहीं था। हमने सुना वीडियो साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब आ रहे हैं, तो हम आए साहब कि चलो उनके पास जाएंगे कि हमारा जीआरएस यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, अच्छा काम करता है, इसीलिए हम सब आए। बाकी इसके बारे में तो ये कोई लोग नहीं आए थे। अगर कल आप इसको उठाते हैं तो हम नीचे आएंगे, दफ्तर में आएंगे, एसडीएम साहब के पास आएंगे, वीडियो साहब के पास आएंगे, उनको बोलेंगे इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। ये खुद घर घर जाता है, हर काम पे खुद जाता है। आजकल लोकल होने का आपको फ़ायदा है इनका मिलता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हर बंदे को, हर औरत को, हर जो मतलब अनपढ़ लोग हैं यहाँ के, हर बंदे को पता है कि जीआरएस अरविंद पठानिया है जिसेरू का। पहले कौन था किसी को पता ही नहीं। आप पूछ सकते हैं, इतने लोग हैं यहाँ, फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड, बस यही है। इससे तो ये लोग जो है खुले तौर पे जो है अरविंद पठानिया का समर्थन कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार भी लगा रहे हैं कि अगर इनको कहीं ट्रांसफ़र किया जाता तो ये लोग जो है उनसे गुहार लगाने उनके दफ्तर भी पहुंचेंगे, क्योंकि लोकल हैं और यहाँ पे लोकल होने का इन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो हम भी चाहेंगे कि प्रशासन भी इस पर विचार करे, और अगर यहाँ इस इलाके के लोगों को किसी व्यक्ति का बेनिफिट हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है, तो उसे उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो बाकी रही बात वीडियो की जो यहाँ से वायरल हुई अरविंद पठानिया की, तो वो पूरा का पूरा जो कानूनी उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें कानून क्या फैसला लेता है, कानून क्या करता है, वो कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन लोगों का नुकसान करने का हक दो व्यक्तियों की लड़ाई के बीच में जो है, लोगों का मास लेवल पे नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका प्रशासन को खास ध्यान रखना चाहिए। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।